पहले तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को शुभकामना और बधाई और आभार। क्या इस चुनाव अभियान में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और हमारी बातों को, हमारी पार्टी के एजेंडा को यहाँ तक आम लोगों तक पहुँचाए। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 11 तारीख को मतदान होने हैं और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी और पूरे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित मतगणनागण और तमाम हमारे विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्गों, माता बहनों, युवा साथियों, सभी लोगों ने पूरी तन्मयता से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी, महागठबंधन के द्वारा समर्थित प्रत्याशी मुझे शेख जवाल हसन को, जिनका बैलेट यूनिट में तीसरे नंबर पर लालटेन छाप है, बटन दबाकर विजय बनाने का संकल्प लिया है। और लड़ाई मैं नहीं, नाथनगर की जनता लड़ रही है। और जो समर्थन हमें सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोगों का मिला है, चाहे वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, तमाम समुदाय, संप्रदाय और तमाम वर्गों के लोगों का पूरा समर्थन क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। और पूरा हमको भरोसा है कि 11 तारीख को ये समर्थन लालटेन में बटन दबाकर मुझे सफल बनाने में लगेगा। साथ ही हमारे आदरणीय मतदाताओं से अपील ये है कि मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, इस माटी का जन्मा हुआ, यहाँ पे बचपना बीता, जवानी बीती और पूरी उम्र नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में सेवा के लिए मैं आ चुका हूँ। अभी तक तो मैं समाज सेवा और भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करता रहा। अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी तमाम लोगों के दुख सुख में मैं हमेशा हिस्सेदार रहा। पूरा नाथनगर विधानसभा, पूरा जिला इस चीज़ को जानता है कि जेड हसन, जिसे प्यार से भागलपुर में जिया भाई भी लोग बुलाते हैं, मैं सभी का भाई हूँ और सभी का बेटा हूँ और बेटा बनकर, भाई बनकर समाज सेवा करूँगा। मैं सभी तमाम मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे पास आने के लिए कोई भाया मीडिया की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा हमसे जुड़ें और सामाजिक सरोकार रखने वाले जितने भी काम होंगे मैं आपका करूँगा। मेरा नाथनगर विधानसभा में ही ये हबीबपुर कार्यालय, जो वर्तमान में आवासीय कार्यालय, ये पूरी तरह से सालों भर कार्यरत रहेगा और लोग आएंगे, अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। अब मैं इस इलाके का रहने वाला हूँ, कोना कोना, चप्पा चप्पा, हमसे कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मेरे नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंड
सबौर और नाथनगर और जगदीशपुर, इनकी जो ज्योग्राफी है 2 हिस्से में बटी हुई। 2 ब्लॉक हमारा सबौर और नाथनगर के पंचायत जो गंगा किनारे हैं, जो कटाव से पीड़ित है, अभी मेरी प्रायोरिटी होगी एमएलए बनने के बाद रिंग बांध और बोल्डर पिचिंग जियो बैगिंग कराना। साथ ही जो हमारे मसाड़ू ममलखा में घर कट गए हैं, उन भाइयों को चेक मिला है लेकिन अभी तक कैश नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से सबको हम लोग पुनर्वासित करेंगे, जमीन खरीद के घर मकान बना के। आपदा विभाग से मुझे पता है कैसे करनी। साथ ही फ्लड का पानी जो खेत में घुसता है वापस नहीं आता, ड्रेनेज सिस्टम हम बनाएंगे ताकि पानी जल्दी से रिसीव हो और हमारे किसान भाई उसमें खेती कर पाए। जीआर के राशि में हमारे फसल क्षति जो बाढ़ में विगत वर्ष मिले हैं, उसमें 3 पंचायत शंकरपुर, गोसाईदासपुर, रत्तीपुर, बेरिया के किसानों को नहीं मिला। अब आने वाले समय में जब बाढ़ आएगा, अब उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। हमारे उस तीनों पंचायत के लोगों को हम एग्रीकल्चर क्षतिपूर्ति दिलाएंगे। भतोड़िया पंचायत के 6 ऐसे राजस्व ग्राम हैं जो किसान फ्लड में क्षतिपूर्ति से वंचित हैं। बेलखुरिया में ऐड हो गया है। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में गजट करा के उसको भी सुधार कराऊंगा ताकि जो विगत वर्षों से हमारे किसान झेल रहे हैं ये समस्या न हो। साथ ही जो इलाका हमारा अपर लैंड है, जैसे जगदीशपुर का अपर एरिया, नाथनगर, सबौर का अपर एरिया, वो सुखाड़ है। वहाँ वाटर लेवल 350 फीट से कम नहीं है। वहाँ पे नहर की व्यवस्था करेंगे। लक्ष्मीपुर डैम से हम पानी लाएंगे और हम लाएंगे तो लाएंगे, ये किसानों से मेरा वादा है। जो बड़े ब्रिज हैं जहाँ पुल बनने हैं, जैसे तहसूर में पुल बनने हैं, अब तक आश्वासन दिया जा रहा है। सोनूचक के पास पुल बनने हैं, बड़े ब्रिज खलखलिया में, तहसूर में बनेंगे, सोनूचक के पास बनेंगे, सलमपुर के पास बनेंगे, शंकरपुर इवनिंग कॉलेज के सामने बनेंगे, हमारे अडगामा शंकरपुर पंचायत सबौर ब्लॉक में है जो बिल्कुल थार के किनारे हैं, वहाँ बनेंगे। ऐसे ऐसे लगभग 10-12 पुल हमने चिन्हित किए हुए हैं। परगड़ी पंचायत से जो सबौर ब्लॉक लोग आते हैं कुरपट वाले रोड में, उसकी भी हाइट हम 4 फीट बढ़ाएंगे। तो कई समस्या है। फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाएंगे, ये हम अपनी बात कर रहे हैं। जहाँ हमें नाथनगर को आगे ले जाना है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाएंगे और साथ ही नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक अलग से कॉलेज भी हम बनवाएंगे और स्टेडियम भी तीनों प्रखंड में बनवाएंगे। और पंचायतों में खेल का मैदान भी बनाएंगे, पंचायतों में खेल का मैदान भी बनवाएंगे। और हमारी बच्चियां जो स्कूल के लिए +2 के लिए जाती है, हमने संकल्प दिया है अपने नेता तेजस्वी यादव, जो हमारी सरकार बनेगी महागठबंधन की, हर पंचायत में एक बालिका उच्च विद्यालय भी बनवाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल ये प्रायोरिटी रहेगी हमारी, ताकि हमारे लोग इसको पूरा यूज करें। हमको हर टेक्निकलीज पता है, हमको किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम 26-27 साल प्रशासनिक सेवा में यही काम किया है। अब समय आया है कि अपने जन्म क्षेत्र में, अपनी माटी में इस काम को करना पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करेंगे। जनता हमारे सम्मानित मतदाता, जनता मालिक होती है और जो हमको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है बुजुर्गों का, युवाओं का, माता बहनों का, पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार हमारी जीत, जो हमारे विगत वर्ष के प्रत्याशी हमारे ही दल के आदरणीय अशरफ साहब थे, 8000 मत से जीते थे, मैं आश्वस्त हूँ कि इस बार हमको जनता कम से कम 50,000 से अधिक मतों से हमें जिताएगी। जेट की बात करते हैं और मैं सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव के पदचिन्हों पे चलने वाला, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के पदचिन्हों के आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति मैं सभी के सपनों को साकार करूंगा और संविधान को जिंदा रखना है, इसके तहत आगे बढ़ना है। और बिहार पूरी तरह से हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरा बिहार आगे बढ़ेगा।
और बिहार को एक नया आयाम मिलेगा हमारे नेता जब मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे।